हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम बहुत ही अच्छा डाटा लेकर आए हैं। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं। और दोस्तों, आपको लगता है कि रियल में यहाँ से अच्छे से तैयारी हो सकती है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इतना कह सकता हूँ कि वो भी बहुत कम शब्दों में कि अच्छा डाटा है, ज़रूर यहाँ से फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आगे आपकी मर्जी है भाई, आप इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन हम ये प्रयास आपके लिए करते रहेंगे, खासकर उनके लिए जिन्हें सिलेक्शन लेना है, घर वालों का नाम ऊंचा करना है, जिनको नौकरी लेनी है और मौके बार बार नहीं मिलते हैं नौकरियों के लिए। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, वही ऑप्शन टाइप 24-25 प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज प्रदान करता है, तो यानी कि जो आपका पंचायती राज है वो क्या प्रदान करता है। तो एक अच्छा प्रश्न है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमने वो प्रश्न उठाए हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग 90% ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो निर्णय है किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नगरीय प्रशासन की ऊपरी सतह पर कौन सा निकाय है, नगरीय प्रशासन की ऊपरी सतह पर कौन सा निकाय है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नगर निगम है। कौन सा है, नगर निगम है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगर ऊपरी सतह का पूछा गया है तो निचली जो सतह है उसका भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। नगरीय स्वशासन के निचले स्तर पर कौन सा निकाय है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऊपरी हमने आपको बता ही दिया नगर निगम है, तो और जो निचला स्तर है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नगर पालिका है। कौन सी है, नगर पालिका है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, कुछ समिति भी बनाई गई थी। वैसे तो आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, मतलब कि बहुत सारी समिति बनाई गई हैं और कुछ ही प्रसिद्ध थी, बाकी ऐसी हैं जिनके नाम आप नहीं जानते हैं। तो उन्हीं में से एक है दया 24 समिति। कब स्थापित की गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1976। कब, 1976। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जी रामचंद्रन, इस समिति का गठन कब हुआ, तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये जो समिति हम आपको बता रहे हैं पंचायती एक्ट से संबंधित है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 1966 है, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्रश्न भी बिल्कुल एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। क्षेत्रीय समिति के नाम से इसे जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, तो यही लागू है त्रिस्तरीय जिसकी हम बात करते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं तो यही लागू की गई है। और इसके द्वारा सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया, तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ग्राम पंचायत। किस पर अधिक जोर दिया गया, ग्राम पंचायत पर अधिकतम यानी कि जोर दिया गया। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है, तो ये किस पर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1937 के भारत सरकार अधिनियम, 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, या फिर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत समिति का नाम क्या है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायत समिति को किस नाम से जानते हैं, तो मतलब कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पंचायत समिति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें फुल कंप्लीट ऐसी जानकारी चाहिए तो जल्दी आपके लिए एक PDF हम बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। और उसका जो शुल्क है वो बहुत ही कम रुपये उसके रहेंगे। अगर किसी भाई को वो PDF चाहिए तो वो हमें अभी से इस नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकता है और यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। 89 30 31
318226 पर, यानी कि ये नंबर है 8930318226। यहाँ से ग्राम पंचायत पटवारी या कैनाल पटवारी से जुड़े हुए यानी कि फुल कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेगी और लगभग आपके 500 प्लस या 500 के करीब आपके प्रश्न उस पीडीएफ में रहेंगे, वो भी सिलेक्टेड डाटा के साथ। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायत समिति का नाम क्या है, तो इसे अंचल समिति के नाम से जानते हैं, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसे आंचलिक परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? आंचलिक परिषद कहते हैं। किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल में पंचायत समिति को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और राज्य में लागू की गई है, तो मतलब कि ये कैसे लागू की जा सकती है? जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा पंचायत समिति के आय का मुख्य साधन है? अनुदान है, मेलों से आय है, या मार्केट से आय है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो यानी कि पंचायत समिति से जुड़ा हुआ है, तो आय का साधन कौन सा रहेगा? तो यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, नियोजित विकास का क्या लाभ नहीं है? समय की बचत है, सभी क्षेत्रों का विकास, पैसे की बचत है, या ग्राम पंचायत जानकारी? तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। बाकी 3 है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो डी बिल्कुल है सही, यानी कि इनमें से डी नहीं रहेगा, बाकी ये 3 है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत किस प्रकार का देश है? तो सिंपल और आसान प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कल्याणकारी हम कह सकते हैं, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और एक आसान, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा संबंध रखता है? तो बलवंत राय कमेटी, ठीक है, जिन्होंने त्रिस्तरीय सुधार दिया और यही आज तक लागू है, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में बनाई हुई, जिसे हम हरेडा या फिर या प्राधिकरण की स्थापना और गठन का वर्णन किस धारा में है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है और ग्राम सचिव के एग्जाम में आया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 220 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट हुआ, लगभग सारे प्रश्न वही अब आखिरी में जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वित्त आयोग का गठन का वर्णन किस धारा से है, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन है उसका वर्णन किस धारा से रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 213 रहेगी, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। राज्य चुनाव आयोग का गठन का वर्णन किस धारा से है, तो ये भी ग्राम सचिव के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 212, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया, विभाग यानी कि जो विभाग का पुलिस के साथ संबंध या वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 276, यानी कि ये भी इसका राइट आंसर रहेगा। और ऐसे भी प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि कई बार तो धारा देगा आपको ऑप्शन में, या फिर धारा ही आपको प्रश्न में मिलेगा, उल्टा उसका पूछ लेगा, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, धारा नंबर 280 का संबंध किससे है, यानी कि ये जो धारा नंबर 280 है, यानी कि जो पंचायत एक्ट की अगर हम बात करें, जिसमें टोटल आपकी कितनी धाराएं 280 हैं, तो इसमें से आपसे पूछा है कि 280 का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा माफी से संबंधित है भाई। ठीक है ना, माफी शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, सदस्यों को हटाने से संबंधित है वर्णन किस धारा में, तो यानी कि किसी सदस्य को हटाने के बारे में जो जानकारी दी गई, संबंध से जुड़ा हुआ प्रश्न हम कह सकते हैं, तो ये कौन सी धारा रहेगी, और इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 263 रहेगी। कौन सी रहेगी? 263 रहेगी, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। विभाग सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देने का वर्णन करता है, यानी कि किस धारा के तहत करता है? 205 रहेगा, या फिर 96 है, 76 है, या 253 है, यानी कि जो रिपोर्ट दी जाती है वो किस धारा के अंतर्गत दी जाती है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी कितनी हो जाएगी, यानी कि 253, तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ये प्रश्न आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें फुल कंप्लीट हरियाणा जीके चाहिए, या फिर सिलेक्टेड केवल हाई लेवल के प्रश्न अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आपको फुल कंप्लीट हरियाणा जीके की पीडीएफ और साथ में 2021 की करंट अफेयर और सिलेक्टेड 1000 हाई लेवल के प्रश्न अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ केवल आपको 49 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि आपको 89 30 31 82 26 पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ इनकी यानी
कि टॉपिक वाइज आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेगी हरियाणा जीके से संबंधित है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, केवल सिलेक्टेड 1000 प्रश्न चाहिए और केवल करंट अफेयर चाहिए, तो वो आप हमारे केवल 79 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, तो यहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपकी जो पंचायत एक्ट है या फिर ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित है वो पीडीएफ भी हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी। और इनके साथ में ना जो हम आपको बता रहे एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी फ्री है भाई, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित भी कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूमि का अधिग्रहण का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 254 रहेगी, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।